बेगूसराय भूमिहारों की राजधानी कह लीजिए, भूमिहारों का गढ़ कह लीजिए, बीजेपी का गढ़ कह लीजिए, फिलहाल ये सब कुछ वहाँ पर है। और बेगूसराय की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर जो 5 सीटों पर हैं, वहाँ पे बेगूसराय जो है सबसे ऊपर है। करीब करीब 22 लाख मतदाता वहाँ पर हैं। बेगूसराय में गिरिराज सिंह जो हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, पिछली बार चुनाव जीत करके आए थे। नवादा छोड़ के गए थे कि वहाँ पे वो बेगूसराय, और बेगूसराय में उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी। और पिछली बार उनके खिलाफ में त्रिकोणीय मुकाबला था, कन्हैया कुमार और आरजेडी के प्रत्याशी वहाँ पे चुनावी मैदान में थे, और गिरिराज सिंह ने क्लीन स्वीप कर दिया था वहाँ पे। अब क्योंकि उनके खिलाफ में जो है अवधेश राय जो कि सीपीआई के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। पिछले बार जब चुनाव हुए थे वहाँ पर तो कन्हैया कुमार थे, तो वहाँ पे जो वोटिंग थी वो 14 के मुकाबले करीब करीब 2.5% ज़्यादा वोटिंग हुई थी 19 में। और इस बार वहाँ पे बहुत अच्छे आंकड़े नहीं आ रहे हैं, मतलब फिलहाल तक की जो टैली हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये 55% के करीब करीब पहुँचेगा, यानी कि पिछले बार के मुकाबले 5% कम वोटिंग वहाँ पे होती हुई नजर आएगी। इसका नुकसान, नफ़ा नुकसान किसको होने जा रहा है? बेगूसराय में क्या है, क्योंकि वो लेफ्ट का भी, सीपीआई का भी गढ़ माना जाता है इस पूरे इलाके को, एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पर कब्जा रहा है, एक तरीके से कैसे राज रहा है उस पार्टी का। कुल 7 विधानसभाओं को मिलकर के बेगूसराय लोकसभा सीट बनती है। और आंकड़े तो देवांशु जो आज निकाल के लाए हैं, वहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? हम बताते हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो भी हम फीसदी वोटिंग का बता रहे हैं, देखिए पूर्ण आंकड़ा जो वोटिंग फीसदी का है वो देर रात तक आता है, और ये आंकड़ा जो हम लोग अभी जो बता रहे थे वो शाम तक का ही है, 3 या 4 बजे तक का ही है, 5 बजे तक, 5 बजे तक का है। तो ऐसे में आपने सवाल किया कि बेगूसराय में क्या होने जा रहा है। शुरुआत में आपने कहा कि भूमिहार बहुल, यस बिल्कुल, भूमिहार यहाँ 3.5 लाख है। बहुत ही कम ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर 3.5 लाख के करीब जो है वो भूमिहार वोटर्स की है। और अगर कहें कि इस पिछले बार त्रिकोणीय मुकाबला था, आरजेडी से तनवीर हसन थे, सीपीआई की तरफ से वो कन्हैया कुमार थे। तब पिछली बार क्या था जो इस बार नहीं है, इस बार जो है वो पिछली बार नहीं था। पिछले बार बड़ा जो कन्हैया कुमार ने जो तामझाम पेश किया, उससे ऐसा लगा कि नहीं, कन्हैया कुमार की जीत हो सकती है, क्या रेस में भी है, कांटे की लड़ाई होगी, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब नतीजे आए ना, सबकी हवा जो है वो टाइट हो गई है, फुस फुस वाली स्थिति में आ गए कन्हैया कुमार हो चाहे तनवीर हसन। दोनों के वोट को अगर मिला दिया जाए ना, कन्हैया कुमार को जितने वोट आए थे और जितने वोट तनवीर हसन, दोनों के वोटों को मिला भी दें तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले बिहार में जो है वो गिरिराज सिंह थे, 4,22,217 वोट। हाँ, ये बिहार में 2019 लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था। हाँ, गिरिराज सिंह ने। तब बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों को कन्हैया कुमार बेगूसराय में उन्होंने उतार दिया था। लगा था कि भाई कन्हैया कुमार कांटे की टक्कर दे पाएंगे, नहीं दे पाए। इस बार भी लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, ठीक है। कन्हैया कुमार लंबे वक्त से ऑन ग्राउंड रहने वाले उस वक्त नेता नहीं थे। अवधेश राय इस बार उम्मीदवार बनाया गया है, 2 टर्म विधायक रहे हैं, यानी कि। लेकिन इस बार जब अंतर क्या है, अंतर यह है कि पिछली बार गिरिराज सिंह का कहीं कोई विरोध नहीं था, पहली बार ही चुनाव लड़ रहे थे 2019 में। इससे पहले 2014 में भोला सिंह वहाँ से जो है उम्मीदवार थे, वो सांसद थे, वहाँ से उम्मीदवार भी थे और जीत कर भी बने थे सांसद। और उन्होंने हराया भी था तनवीर हसन को आरजेडी के। लेकिन इस बार तनवीर हसन चुनाव जो है वो उन्होंने नहीं लड़ रहे। ये पार्टी जो है वो महागठबंधन में ये सीटें जो है वो लेफ्ट पार्टी को गई। तो अब क्या होने जा रहा है? क्या गिरिराज सिंह यहाँ से चुनाव हार रहे हैं क्या? पिछली दफा तो 4 लाख पार कर गए। देखिए, शुरुआती दौर में थोड़ी नाराजगी थी उनके प्रति लोगों में, ठीक है, होता है, एंटी इनकम्बेंसी होता है, केंद्रीय मंत्री हैं, हो सकता है। लेकिन काम करने का शुद्ध रूप से बतौर एक सांसद अगर वो किसी को भड़का देना, अगर फ़ोन कर देना किसी अधिकारी को, तो उसकी हिम्मत नहीं है किसी अधिकारी की, क्योंकि वो काम 10 काम छोड़ के गिरिराज सिंह का काम करने में लग जाएगा। तो ठीक है, नाराज़गी रही होंगी, कुछ लोगों में रहती है। और कभी कदाल क्या होता है ना रोहित, कि करवाया भी जाता है भीतरी घात, ताकि वो मैसेज दिया जाए आला कमान को, देखिए ये उम्मीदवार ठीक नहीं है, उम्मीदवार को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सब कुछ तब हो रहा था जबकि गिरिराज सिंह के नाम का ऐलान नहीं हो। लेकिन वहाँ पे जो फिर वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो पूर्व बीजेपी के एमएलसी हैं रजनीश, हाँ, उनके बारे में चर्चा है कि वो भी तरघात करने की फिराक में। जो राज्यसभा के सांसद हैं वहाँ पे राकेश सिन्हा, वो वहाँ पे उनका गेम बिगाड़ रहे हैं। और उनके खिलाफ खुद जो एंटी इनकम्बेंसी थी, क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और के साथ साथ योगी आदित्यनाथ
हेमंत विश्व शर्मा, ये तमाम बड़े चेहरे जो जो जिनको सो कॉल्ड विराट हिंदुत्व वाले नेता के तौर पर पहचानते हैं, उन लोगों के आने से क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज उसी लोकसभा में होता रहा है देवांशु, बेगूसराय में, और इस बार आंकड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ देखिए, गिरिराज सिंह का जीतना इसलिए भी जरूरी है बीजेपी के लिए के लिए, देखिए क्योंकि देखिए जो छवि गिरिराज सिंह ने खुद के लिए जो बनाई है, गिरिराज सिंह से अब जब आप सवाल हिंदुत्व कीजिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, गिरिराज सिंह से जब आप सवाल राहुल गांधी पे कीजिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, और हिंदुत्व का जब मसला है, पाकिस्तान का मसला है, तो वो तो भागे भागे बाइट देने के लिए आने वाले नेता है। तो जब अगर ये चुनाव अगर हारते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मैसेज बहुत नेगेटिव बहुत दूर तक जाएगा, इसलिए पूरी ताकत जो है वो बीजेपी की तरफ से झोंकी गई है। खासकर असम के सीएम का आना, यूपी के सीएम का आना, हाँ प्रचार करने के लिए वो आ रहे हैं, और एक ही दिन दोनों हाँ दोनों आना, मैसेज एकदम क्लियर था कि गिरिराज सिंह को हर हाल में जिताना, और किस तरीके से हिंदुत्व को जो है ना, हिंदुत्व के लिए हृदय सम्राट माने जाते हैं। तो अभी भी मुझे लगता है, देखिए एक और है बेगूसराय की खासियत यह है कि बेगूसराय से जीतने वाले जो लोग हैं ना, जो सांसद होते हैं ना, ज़्यादातर केंद्रीय मंत्री ही बनते हैं। वहाँ के लोगों को भी पता है, ठीक है जैसा भी है एंटी इनकम्बेंसी भले ही हो, अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो गिरिराज सिंह का टिकट कंफर्म मंत्री में भी होगा, संभावनाएं ज़्यादा हैं, ठीक है। तो लगता है कि केंद्रीय मंत्री बनता है कोई आदमी अगर सांसद, और तो बने ना, क्योंकि प्रोफाइल उनका अपग्रेड किया गया था। 2014 से लगातार केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए भी ज़्यादा फायदे करता है ये चीज़, केंद्रीय मंत्री होना, ठीक है। और यहाँ तो देखिए पहली दफ़ा श्याम नंदन मिश्र विदेश मंत्री बने थे 1979 में, चरण सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे 1951-52 में ही यहाँ से जो है वो श्याम नंदन मिश्र पहली दफ़ा जो है वो केंद्रीय मंत्री बन गए। कृष्ण शाही मानव संसाधन मंत्री थे, और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, तो लंबी फेरिस्ट है, यहाँ से सांसद जो बनते हैं वो ज़्यादातर केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। गिरिराज सिंह के लिए अगर ओवरऑल अगर पूछें तो भले ही 4 लाख वोटों से ना जीत पाए, लेकिन जीतेंगे तो वही, ठीक है। भीतरी घात के शिकार हुए हैं कुछ हद तक, जो इंटरनल हमारे पास भी जानकारी आ रही है, लेकिन भीतरी घात इस तरीके से और इतना बड़ा नहीं है गिरिराज सिंह को बेगूसराय में 2024 के चुनाव में हरा दे। देखिए वहाँ पे कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, चरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, बतिहानी, जो है साहेबपुर, कमाल, बेगूसराय और ये बखरी। यहाँ पर सीपीआई के 2 विधायक हैं, आरजेडी वहाँ पर के 2 विधायक हैं, बीजेपी और जदयू को मिला दें तो कुल 3 हो जाते हैं, 2 बीजेपी और जदयू के मिला के कुल इस तरह का इक्वेशन है, यानी कि 4 पर महागठबंधन है वहाँ पर, और 3 पर वहाँ पर एनडीए है विधानसभा के चुनाव के हिसाब से। लेकिन जो वोटिंग टर्नआउट 19 में हुआ है और जो आंकड़े इस बार आए, उससे थोड़ी टेंशन गिरिराज सिंह को ज़रूर होगी, क्योंकि पिछली बार जो है वो करीब 12.25 लाख वोटर्स जो है घर के बाहर आए थे, कुल 22 लाख वोटर्स में से, और जो कि करीब 62% के से ज़्यादा था। इस बार यह आंकड़ा 60 के नीचे रह रहा है, तो गिरिराज सिंह की थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन क्योंकि पिछली बार का मार्जिन इतना बड़ा था वहाँ पे, और इस बार कन्हैया कुमार ने वो एग्रेसिव कैंपेन नहीं किया, सीपीआई के लिए 2019 में सबसे गोल्डन टाइम था। इस बार उतना कुछ वहाँ पे ग्राउंड पे नज़र नहीं आया। हाँ, कुछ चंक्स में वहाँ पर, क्योंकि वो डोर टू डोर कैंपेन करने वाली पार्टी है, उसी हिसाब से प्रचार करती है, तो वो सब तमाम चीज़ें हुई हैं। लेकिन गिरिराज सिंह ने एक तरीके से कहें कि अंतिम में माहौल बना दिया वहाँ पे, और वहाँ पे योगी आदित्यनाथ का आना, या फिर क्योंकि उनको लेकर के एक बड़ी एक तरीके से कहें कि बड़ा जोश रहता है वोटर के अंदर में, योगी आदित्यनाथ को लेकर के, हेमंत विश्व शर्मा का आना, ये तमाम ऐसे चीज़ें हुई वहाँ पर, जिसका एक बड़ा मैसेज निकल के सामने आया है। और इसका मतलब यही है कि वहाँ पर गिरिराज सिंह को एक बड़ा एज है। हालांकि अब पिछले बार के मुकाबले उतने वोटर्स तो नहीं जीतेंगे, लेकिन जीत बेगूसराय में गिरिराज सिंह की होने जा रही है।